कहते हैं अगर कोई भी काम शिद्दत से करे तो पूरी कायनात आपके सामने झुक जाती है। आपने ये गाना तो सुना होगा कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जेम्स क्लियर जो जीवन के उस मोड़ पर आ गए थे जहाँ कुछ नहीं बचा था, लेकिन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर उन्होंने अपनी लाइफ को गोल्डन लाइफ बना दिया था। और वे कहते भी हैं कि जब आपको मंजिल की बजाय रास्ते से प्यार हो जाता है तो आपको खुश रहने के लिए किसी समय या किसी चीज़ का वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जब भी आपका सफ़र जारी हो आप संतुष्ट हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। हम अक्सर एक काम कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान हमारा दूसरे काम में होता है, और यही वजह है कि हम कोई भी काम में सफल नहीं हो पाते। एक बुरी आदत हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है और एक अच्छी आदत हमारी पूरी ज़िंदगी को सफल बना देती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी, जो आपको अच्छी आदत बनाना सिखाएगी और बुरी आदत को छोड़ना सिखाएगी। डेली 1% इम्प्रूवमेंट जो देगी जादुई परिणाम। जब एक दिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करें तो उससे तुरंत कोई हेल्थ इशू नहीं होता, पर यही काम रोज़ रोज़ करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीने बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आपको उसका परिणाम साफ नज़र आता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि रोज़ खुद में 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। बिहेवियर में किस तरह के बदलाव ज़्यादा असरदार होते हैं? ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर के 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट, आउटकम बेस्ड यानी परिणाम आधारित। सेकंड, प्रोसेस बेस्ड यानी प्रक्रियाएं आधारित। थर्ड, आइडेंटिटी बेस्ड यानी पहचान आधारित। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है, जैसे वज़न घटाना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज़्यादातर लोग इसी स्तर में बदलाव पाने पर ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ा होता है, जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है, और यही हमें लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब उसे ही बदल लेते हैं तो आपके आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस्ड पे ध्यान दे रहा है, तो जब उसे कोई सिगरेट दिया जाएगा तब वो कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने कई दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वो कहेगा नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ये बहुत छोटा अंतर है, पर यही चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम को बदलती है। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बन जाती है। इसलिए आइडेंटिटी में बदलाव ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कोई नई आदत बनाने में या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने में। हैबिट यानी आदत बनती कैसे है? हैबिट बनाने के 4 स्टेप्स। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज़ करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आदत बनती कैसे है, कोई आदत छोड़े कैसे? तो पहले सवाल का जवाब है कोई भी आदत बनती है 4 स्टेप से, जिसमें पहला है क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, वो चीज़ है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग यानी ललक,
जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, वह हुआ क्यू। आपको वह नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वह हुआ क्रेविंग। जब आपने फ़ोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। रिवॉर्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहेंगे। अच्छी आदत डालें कैसे और बुरी आदत छोड़े कैसे, ऊपर हम आदत बनती कैसे है वो समझिए और यही स्टेप से हम कोई भी आदत डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पर रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, जो काम ज़रूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दे जिसे करना आपको पसंद है। रोनन बर्नी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। इसलिए शुरुआती टास्क छोटा और आसान रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटा पढ़ने का न सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचे। याद रहे, एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहराव उतना होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवॉर्ड होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को इनविजिबल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ख़त्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल, यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क आए थे एग्ज़ाम में। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन नहीं करता। जो ऐप से आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल छोड़ना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज़्यादा टाइम लगे तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेम्बर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रख दें। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे देंगे,
जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। नई आदतों को ऑटोमेटिक कैसे करें? एनवायरनमेंट का असर कैसे होता है आदतों पर? कोई भी आदत बनाने या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतल्स उस जगह पर रख दें जहां आप ज़्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो बुक को वहां रखें जहां से आसानी से उठा सके, जो सामने देखे तो उसी पर नज़र जाए। फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। आदतें 3 ग्रुप से बनती हैं। हम ज़्यादातर 3 ग्रुप्स की आदतों की नकल करते हैं। नंबर 1 करीबी ग्रुप, नंबर 2 बड़ा ग्रुप और नंबर 3 ताकतवर लोगों का ग्रुप। हम वो सारी आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नज़दीकी लोगों में होती है। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती है। इसीलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें ये आदतें कॉमन हो। जब किसी आदतों को सम्मान और तारीफ मिलती है तो वे आदतें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और उसको अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स आदतों को ऑटोमेटिक और आसान करने के लिए पहले से बनी आदतों से इसे जोड़ें। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं, उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें। जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज़ के काम के बाद जोड़ दें तो ये आसानी से हो जाएंगी। आदतों को एक समय और लोकेशन से जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज़ उसी समय पर करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदत बन जाती है। तो नई आदत को भी रोज़ उसी समय पर करें। 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं। जो काम में कम मेहनत और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना, तो रोज़ 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा और कुछ दिन बाद और ज़्यादा करने भी लगोगे। आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हो। आप अपने आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज़ प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं। जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरी बर्न आउट हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट में रिवॉर्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं। इसलिए आप अपनी अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दें, जिससे वो एक्टिविटी को दोहराने में मज़ा आएगा।